अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार जो हैं हमारे साथ अवैस अंजुम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अवैस भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको टिकट दी, आप ओवरसीज़ थे और अब जो है आप सियासत में आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको टिकट भी दे दी है। आपके मुकाबले में ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं। कैसी आपकी कैंपेन चल रही है? मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ पर भी अपना असर रसूख दिखा रही है या नहीं दिखा रही, क्या हालात है? सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनियादी तौर पे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 19 साल से कारकुन हूँ। ठीक है। और नज़रिए पे मैं इस पार्टी के साथ मेरी सियासत शुरू हुई। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में, कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में इसी हल्के से मैंने 2016 से एक्टिविटीज़ अपनी शुरू की। और जहाँ तक मेरे ओपोनेंट का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है जी कि वो एक दूसरे हल्के से यहाँ आए हैं। मेरे फुटप्रिंट यहाँ मौजूद हैं और मैं 8 साल से इलाके में सोशल वेलफेयर के काम अपनी ज़ाती हैसियत में रह के भी, तो मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट। और इस वक्त जितनी मेरी डोर टू डोर अपनी कैंपेन है उसमें हमें रिस्पांस जो है वो 80 to 85% है। तो इतना मुस्बत, इतना पॉजिटिव रिस्पांस और आवाम में जो जोशो खरोश है, जो लोगों की आंखों में मुझे चमक नज़र आती है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंसी, दे विल डेमोन्स्ट्रेट ऑन 8 फरवरी और वो इंतज़ार में है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे बाकी लोग ये तहफ़्फ़ुज़ात का अपना शिकार हैं कि जी हमारे बंदों को उठाया जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है, पुलिस आ रही है, हमारे ऑफिस नहीं खुलने दे रहे, बैनर और फ्लैक्सेस उतारी जा रही हैं, तो इस तरह की आपको कोई शिकायत है या आपके हल्के में ऐसा नहीं है? ओवरऑल तो पूरे पाकिस्तान में जो माहौल है, इन्होंने जो करना था वो किया। पार्टी की आदत जेल में है, पाबंद सलासल है, झूठे मुकदमात, और साथ ही साथ हमारा जो इलेक्टोरल सिंबल था वो वापस लेकर अब हर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बेचारे मुख्तलिफ सिंबल्स के ऊपर। तो ये ऐसी कुश्ती है जो दूसरा पहलवान जो है उसको बांध कर, जकड़ कर जंजीरों में और ये मुकाबला करना, उसके बावजूद इंशाल्लाह शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर टीएलपी का भी बड़ा वोटर है, तो आप अपने मुकाबले में टीएलपी को देखते हैं कि वो अच्छा कम्पीट कर सकते हैं, मुकाबला लड़ सकते हैं? मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे ग्राउंड रियलिटी नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह वी विल विन। टीएलपी के साथ मुकाबला होगा, वो दूसरे नंबर पर मैं उनको देख रहा हूँ, तीसरे नंबर पर मैं नून लीग को देख रहा हूँ। नून लीग का यहाँ पे वोटर है ही नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कोई और वजह है, या बल्कि आपकी एनए में अगर देखा जाए तो ऊपर शेख रुहेल असगर साहब हैं, तो क्या वजह क्या है? लोग उनको पसंद नहीं कर रहे? क्या आप लोगों ने क्या रद्द-ए-अमल लोगों का मिला आपको? रुहेल असगर साहब की तो जो वीडियो वायरल हुई है उसके बाद तो लोग, देखिए, लोग इज्जत चाहते हैं उनको। अगर तमीर व तरक्की पिछले 30-40 साल से, ये वो कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ से हमेशा PMLN जीती है। लेकिन आप गलियों में जाएं, बाजारों में देखें जो हालात हैं, यानी लोग सब स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, गंदगी के ढेर है, गंदा पानी पीने पे मजबूर है, बेटियों के लिए कोई अच्छी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पे हेल्थ की बड़ी पैथेटिक सर्विसेज है। और ये ख्वाजा साहब जो अभी मेरे मुकाबले में है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास रही, इन लोगों ने अवामी खिदमत नहीं की, उसका आज खमियाजा ये इनको भुगतना पड़ेगा। द पीपल आर वेल अवेयर और उन्हें पता है कि उन्होंने 8 फरवरी को जो है वो करना क्या है। अच्छा, ये बताएं कि 8 फरवरी को अगर आपके पोलिंग एजेंट अंदर नहीं जाने दिए जाते, आपके लोग जो हैं, जैसे पहले PTI कह रही है कि क्रैकडाउन हो रहा है, तो कोई क्रैकडाउन हो जाता है, इस तरह की सूरत हाल के लिए आपको कोई प्लान B-C बनाया हुआ है? आप लोगों ने अपना कोई तंजीमी तौर पर काम किया हुआ है इस हवाले से? मैंने अपने तमाम एक्टिविस्ट जो है सबको यही बावर करवाया है कि आपने सब्र और हिकमत से काम लेने, कानून को हाथ में नहीं लेना, और ये हमारा बुनियादी इंसानी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपना वोट डालें और उसकी प्रोटेक्शन करें। उसके लिए टीमें जो है वो बनी हुई है, कोई बना हुआ है? हमारा प्लान जो है वो बिल्कुल मौजूद है, और प्लान बड़ा सिंपल है कि हमने अपना वोट डालना है, वोट लोगों को भी जो है वो तबलीग करनी है कि वो भी निकले, वोट कास्ट करें, और फिर वोट की हिफाजत करनी है और मेक श्योर करना है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ हो। और मुझे कभी उम्मीद है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो इस तरह की कोई ऐसी हिकमत अमली अडॉप्ट करते हैं कि जिसमें
एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जिन्होंने वोट डाल के फैसला करना है उनको सेट असाइड करके कोई डिसीजन इम्पोज करेंगे तो इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप ओवरसीज हैं, ओवरसीज वैसे ही कहा जाता है कि तासुर है कि तरीके इंसाफ के साथ जुड़े होते हैं, इसकी क्या वजह है? और दूसरा, आप ओवरसीज से और अब तरीके इंसाफ में आ गए, सियासत में भी हिस्सा ले लिया, इंतखाबात भी लड़ रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है एक ओवरसीज से फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रुकन और उसके बाद अब इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेरे लिए भी एजाज की बात है। ओवरसीज पाकिस्तानी हम शुरू से ही हम तो कंट्रीब्यूटर हैं अपने मुल्क और इकोनॉमी में। हम जो वहाँ पे बाहर रह के हमने पैसा कमाते हैं उसकी एक हैंडसम अमाउंट जो है वो रिमिटांसेस के जरिए अपने मुल्क में भेजते हैं। दूसरी तरफ जिनके साथ हमारा मुकाबला है वो इस पाकिस्तान से कमाते हैं और बाहर जो है वो बच्चों को उन्होंने सेटल किया हुआ है, यहाँ की इकोनॉमी को कमजोर करते हैं जब वो पैसा यहाँ से निकाल के। नवाज शरीफ की बात ओवरसीज क्यों नहीं इज्जत करते? आप भी रहे हुए हैं, कोई बड़ी वजह है? क्या समझते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी नवाज शरीफ को क्यों नहीं अच्छा समझते? वजह क्या है? इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इनको बार बार नवाज शरीफ साहब को मौके मिले, ये डिलीवर कर सकते थे। अच्छा, लुबे लबाब ये है कि 25 करोड़ आवाम जो है उनके लिए तो ये कुछ कर नहीं सके, लेकिन अपने बच्चों का मुस्तकबिल इन्होंने जरूर सिक्योर कर लिया। अब वो जो 25 करोड़ आवाम है वो देखते हैं कि हमारे लिए क्या किया। एवन फील्ड नजर आते हैं आपको, ऑफशोर्स नजर आती हैं, बैंक बैलेंस इनके नजर आते हैं, लेविश लग्जरी लाइफस्टाइल नजर आता है। ये इसी पाकिस्तान ने इनको दिया ना, इसी अवाम ने इनको इज्जत दी। इन्होंने बदले में पाकिस्तान के अवाम को चूंकि दिया कुछ नहीं, तो उनके पास कोई रीजन नहीं है कि वो इनसे प्यार करें। ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे अवैस अंजुम साहब की, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता यहाँ से एक उम्मीदवार हैं, और उनका यही कहना है कि 8 फरवरी को जो है लोग बाहर निकलेंगे और एक PTI जो है सरप्राइज देगी। आज की वीडियो के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।